बिहार में सूरत हाल बिगड़ी हुई है, मूसलाधार लगातार बारिशें हैं। अब खबर आसाम से लेंगे। आसाम में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे गुंजन हमारे साथ जुड़े हैं। गुंजन, क्या अपडेट आप दे रहे हैं आसाम से? इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां? जी बिल्कुल, अभी तक 33 में से 22 जिले का हाल बहुत बुरा है, पूरा बांध से भरा पड़ा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरीगांव जिले में, असम के मरीगांव जिले में। और मरीगांव जिले में लगभग 50 गांव अभी पानी जलमग्न हो चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गांव है, लेकिन जो नज़ारा जो जिस मथावरी अभी टूट गया है वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सकता इस वक्त, इसलिए जिस गाड़ी से हम लोग जिस पुल क्रॉस करके हम लोग आए थे उस पुल का कभी भी ये पुल टूट सकता है। ये मैं विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए ये खेत है, खेत में कैसा पानी भरा पड़ा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग यहाँ कृषिजीवी लोग हैं और उन लोगों का खेत अभी भी बाढ़ में ऐसा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ के लोकल्स भी है हमारे साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी है, लेकिन जिस पुल पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं वो पुल कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे वो टूट सकते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो बढ़ता हुआ जो पानी है, पानी ये बहाकर ले जा सकते हैं। तो ये विजुअल्स देखिए, यहाँ का जो लोकल्स है, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग अभी लगे हुए हैं कि जैसे भी करके ये पुल को वो लोग बचा सके और ये पुल को बहा ले जाने में नाकामयाब हो ये बाढ़, और इसलिए ये सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन देखिए ये देखिए कैसा यहाँ पे सिचुएशन है अभी। किसी भी वक्त यहाँ पे बुरा खबर यहाँ पे हो सकते हैं, किसी भी वक्त ये गुंजन एक चीज जानना चाहेंगे, जब मौसम विभाग ने जब इस तरह की जानकारी दी, इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो मौसम विभाग की जानकारी के बाद सरकार या इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थी वो क्या लिए गए हैं या फिर नजरअंदाज किया गया इस खबर को, इस जानकारी को, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी है? जी बिल्कुल, हम लगातार 3 दिनों से इधर ही है, गुवाहाटी से इधर आकर ये जो बाढ़ यहाँ पे हुई है इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और कल यहाँ पे मंत्री आए थे, मंत्री आके पूरा जो बाढ़ पीड़ित जो इलाका है, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों से बात किया। उन लोगों का रिलीफ का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन जिस जिस जगह पे प्रशासन के लोग जाना चाहिए था, जिस जिस जगहों पे रिलीफ ले जाने चाहिए था, उस जगह पे अभी तक सभी जगह पे ले जाने वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, रिलीफ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी बात के बारे में हम यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उन लोगों के बारे में उन लोगों से जानेंगे। आप लोगों के पास रिलीफ गया है, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई? रिलीफ अभी तक नहीं मिला, कुछ जगह में मिला है, लेकिन अभी तक बहुत सारे जगह बाकी है रिलीफ मिलने के लिए। लेकिन वो कल जो मंत्री आया था, लेकिन वो देखे गया, लेकिन जितना सेफ्टी मिलना चाहिए था अभी तक मिनरल वाटर का सेफ्टी नहीं मिला, खाने के कुछ सेफ्टी नहीं मिला। जो बच्चा है उन लोगों को भी अभी जिधर से उधर होना चाहिए था वो उधर नहीं हुआ। एसडीएफ का जितना फोर्स होना चाहिए था वो फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है और नद का पानी बढ़ते ही जा रहा है। लगभग इससे बेहतर सिचुएशन हो जाएगा ये बाढ़ में। और हम इस चैनल के द्वार से सरकार से दरख्वास्त करता है कि जो वो हमारा लाहौरी घाट का जो फ्लड इवेक्शन एरिया है उसमें तुरंत मेडिकल कैंप या खाने का जो चीज़ जितना भी पानी पूरा बंदा को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये देखिए किस तरह से यहाँ के गुंजन इन लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, एनडीआरएफ वगैरह इस तरह की एजेंसी, इस तरह की टीमें काम करती हैं, तो क्या इस तरह का कोई जो है एहतियाती कदम नहीं उठाया गया, लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया? क्योंकि लोग एक एक जगह पर फंसे हुए हैं। जिस तरह से एक मस्जिद का सीन आपने दिखाया कि मस्जिद में कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऊंची जगह। जब निचली सतह पर पानी पहुंचता है, ऐसे इलाके जो बाढ़ में डूब जाते हैं, क्या उन लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया? अभी जो हमने 3 दिनों में यहाँ का जो सिचुएशन हमने देखा, 3 दिनों में ऐसा है कि 50 से भी ज़्यादा गांव पानी के अंदर आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और जितने भी लोग हैं वो लोग 2 दिन में जो अभी पार हुआ, जो 2 दिन है वो लोग रास्ते में रात गुजार रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन भी अब नहीं रहा। रास्ते के ऊपर से पानी अभी बह रहा है और उसके बाद भी अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग आप लोगों के पास नहीं पहुँचे। बिल्कुल नहीं है, जैसा कि पूरा रास्ता पानी भर चुका है, अभी कोई जगह नहीं, खाली जगह नहीं है।
वो बंदा जितना एचडीआरएफ बंदा होना चाहिए था, कोई भी एचडीआरएफ बंदा नहीं देख रहा है। आपका चैनल का भी आप लोग भी देख रहा है, कोई एचडीआरएफ का बंदा नहीं मिल रहा है। जितना सेफ्टी चाहिए था बंदा को, कोई सेफ्टी नहीं मिल रहा है। प्रशासन का कोई आदमी नहीं है इसमें, और जो जितना रिलीफ होना चाहिए था वो अभी तक इतना रिलीफ नहीं मिला। हर बंदा बुका है, बच्चा बुका है, बीमार फैलते जा रहा है। जापानी एन्केफेलाइटिस का फिर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और फ्लाउट इससे भी बेहतर सिचुएशन हो सकता है। ये जो दलोंग है थोड़ा बहुत, वो दलोंग का सिचुएशन भी काफ़ी नज़दीक हो सकता है। उसका बाद जो आदमी का जो बाजार मार्केटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इससे पहले हम जिस जगह पे थे वहाँ पे एक मस्जिद है, और मस्जिद किसी भी वक्त पानी के अंदर जा सकते हैं, और उसी और ये बांध परिस्थिति से उभरने के लिए लोग मस्जिद के बाहर ही नमाजें अदा कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह उन लोगों को इस तकलीफ से राहत दे। लेकिन ये राहत कम नहीं हो रहा है। जितना समय हो रहा है उतना पानी बढ़ रहा है, और सिचुएशन बदतर से। गुंजन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? ये स्थिति कब तक रहेगी? इस तरह के हालात कब तक रहेंगे? जी, मौसम विभाग से कल जो शाम को जो रिपोर्ट आए थे, रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 7 दिनों तक मुसलधार बारिश असम पे रहेगी। और उससे भी बुरी बात यह है, अरुणाचल प्रदेश में अभी मुसलधार बारिश अभी वहाँ पे गिर रहा है। तो बारिश वहाँ पे गिरने से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का पानी ज्यादा बहाव आएगा, ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र लाएगा, और तभी ये पूरा का पूरा इलाका जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो ये सिचुएशन ऐसा ही रहा। तो यानी अभी सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रहेगी, हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन इस पूरी जानकारी के लिए।